देश में चुनावी मौसम का आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान भी हो चुके हैं और अब दूसरे राज्यों की बारी धीरे धीरे आ रही है। राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े बड़े चेहरे चुनाव प्रचार के लिए उतर चुके हैं और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। इस बीच बीजेपी के कई दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। खुद पीएम मोदी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उत्तराखंड स्थित अल्मोड़ा में चुनावी रैली की। पीएम मोदी ने फिर से देवभूमि से हुंकार लगाई और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए पीएम ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का संकल्प लेकर काम कर रही है, लेकिन हमारा विरोध करने वालों का फॉर्मूला है सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। पूरे देश में कांग्रेस की नीति रही है सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। आज हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस संकल्प को लेकर के काम कर रही है। लेकिन हमारा विरोध करने वाले, उनका फॉर्मूला क्या है, हमारे विरोधियों का इतिहास क्या है, हमारे विरोधियों के करतूत क्या है, हमारे विरोधियों के कारनामे क्या है, हमारे विरोधियों की भाषा क्या है, आपको बराबर याद है। और इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे विरोधियों की फॉर्मूला इतनी है, सब में डालो फूट, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना का काम तो चल ही रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन का सपना भी आने वाले समय में जरूर साकार होगा और हम ही पूरा करेंगे। ये दशक उत्तराखंड का दशक है। चाहे तराई का क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे कुमाऊं हो, चाहे गढ़वाल हो, हमारे लिए तो पूरा उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ का एक एक बच्चा हमारे लिए देवतुल्य है। हमारी यहाँ की माता है, हमें आशीर्वाद देती रहती है। कर्नाटक हिजाब केस में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। याचिका में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में सुनवाई होने दीजिए। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुनवाई की तारीख देने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा है कि इसे बड़े स्तर पर ना फैलाएं। हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, सही वक्त का इंतजार कीजिए। बता दें कि हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। सीजेआई एनवी रमना की बेंच के सामने मांग की गई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी। वहीं इस मामले को लेकर सीजेआई ने पूछा कि हाईकोर्ट का क्या आदेश है। हम इस मामले में अभी नहीं पढ़ रहे हैं। जब हाईकोर्ट का कोई आदेश नहीं है तो इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की गई थी जिसमें हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। अपील में कहा गया था कि इससे मुस्लिम छात्राओं के अधिकार कम हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील पर अर्जेंट सुनवाई से इनकार किया। इससे पहले भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने यह केस कर्नाटक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करते हुए 9 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से सुनवाई कराने की मांग की थी। तब सीजेआई ने कहा था कि पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होने दें, फैसला आने दें, इसके बाद हम इस मामले को देखेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और इसी के बाद से अलग अलग पार्टियां ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि इस बार सरकार उनकी बनेगी। फिर वो प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी हो या फिर बीजेपी से यूपी में सीधे टक्कर लेने वाली समाजवादी पार्टी के नेता हो।
सब यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार जनता ने उन्हें पसंद किया है। पहले चरण की वोटिंग के बाद राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अखिलेश यादव, दोनों नेताओं ने आज अपनी अपनी पार्टी की लहर की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कासगंज की रैली में कहा कि कल दोपहर के बाद विपक्ष के नेताओं के जितने भी इंटरव्यू आए हैं उसमें उनका चेहरा लटका हुआ है। वहीं अल्मोड़ा में पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण में जनता ने बीजेपी को जबरदस्त वोट दिए। उन्होंने कहा कि लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर यूपी को सुरक्षित रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए कमल को वोट दिया। जो दृश्य मैंने देखा है इससे साफ है, इस चुनाव को भाजपा से ज्यादा जनता जनार्दन लड़ रही है। भाजपा को दोबारा बिठाने के लिए मेरी माताओं बहनों ने कमर कसी हुई है, मेरे नौजवानों ने कमर कसी हुई है, मेरे छोटे छोटे किसान मैदान में उतरे हैं, जनता खुद जुट गई है। उत्तर प्रदेश में कल पहले चरण के मतदान में भी भाजपा के लिए जबरदस्त उत्साह का वातावरण रहा। कल का मतदान, लोगों का उत्साह, लोगों की एकजुटता, मैं उत्तर प्रदेश का कल का जो मतदान हुआ है, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके जीतने वाली है वहां। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो किसी की गर्मी निकालने चले थे, पहले चरण में ही उनके अपने समर्थक ठंडे पड़ गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 10 फरवरी को ही 10 मार्च के नतीजे आ चुके हैं। साथ ही उन्होंने रामपुर से हुंकार लगाते हुए कहा कि जनता ने बीजेपी की खाट खड़ी कर दी। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं, पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, वहां के लोगों ने तो इनकी खाट खड़ी कर दी है। ये सूचना तो आ गई होगी आप पर। बताओ पहले चरण में भी सफाया हो गया इनका कि नहीं हो गया? वहां के किसानों ने, नौजवानों ने, व्यापारियों ने मिलकर के इनकी खाट खड़ी कर दी है और दूसरे चरण में रामपुर वाले इनका सफाया करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कान पकड़ करके इनके प्रत्याशी 700 उठक बैठक भी लगाएंगे माफी मांगने के लिए, लेकिन यहां का किसान और नौजवान माफ करने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान हुए हैं, जिसमें करीबन 60% वोटर टर्नआउट रहा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में इस बार वोट पड़ रहे हैं, जिसमें से 1 चरण हो चुका है और 6 चरण अभी बाकी हैं। नतीजे 10 मार्च को आएंगे। अगले चरण की वोटिंग 14 फरवरी को होगी। उत्तर प्रदेश में चुनावी संग्राम का बिगुल बज चुका है। यहां तक कि पहले चरण का मतदान भी हो चुका है, जहां 623 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो चुकी है। जहां एक और बीजेपी पहले चरण के बाद से ये कह रही है कि कल के मतदान ने हमें जीत का भरोसा दिला दिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि पहले चरण की वोटिंग से साफ दिख गया कि हवा के सुर है। खैर, ये तो सब 10 मार्च को ही क्लियर होगा, लेकिन सभी राजनीतिक दल अगले चरण के चुनाव के लिए मैदान में उतर चुके हैं। जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में जनता को संबोधित किया, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को पार्टी के मुस्लिम चेहरा रहे गद्दावर नेता और अभी जेल में बंद आजम खां के प्रचार के लिए रामपुर पहुंचे। यहां जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने एक बार फिर किसानों का मुद्दा उठाया और ये तक कह डाला कि सिर्फ वोट के लिए सरकार ने कृषि कानून वापस लिए, क्योंकि पंजाब के चुनाव सर पर थे। यहां पर बहुत सारे किसानों की जान गई है और अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो 700 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं
कि अगर चुनाव में हार गए तो इनका पता नहीं लगेगा। इसीलिए उन्होंने जानबूझ करके जैसे ही पंजाब का चुनाव आया और उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, उन्होंने तीनों काले कानून वापस ले लिए। ये किसानों के हित में तो है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केवल वोट के लिए ये कानून वापस किए हैं। उन्हें पता था अगर ये काले कानून रहे तो पंजाब में भी सफाया हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में भी सफाया हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कल के मतदान का जिक्र करते हुए कहा कि जनता ने पहले चरण के चुनाव में ही इनकी खाट खड़ी कर दी है और अब रामपुर की जनता भी यही करेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं, पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। वहां के लोगों ने तो इनकी खाट खड़ी कर दी है। ये सूचना तो आ गई होगी आप पर। बताओ पहले चरण में भी सफाया हो गया इनका कि नहीं हो गया? वहां के किसानों ने, नौजवानों ने, व्यापारियों ने मिलकर के इनकी खाट खड़ी कर दी है और दूसरे चरण में रामपुर वाले इनका सफाया करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कान पकड़ करके इनके प्रत्याशी 700 उठक बैठक भी लगाएंगे माफी मांगने के लिए, लेकिन यहां का किसान और नौजवान माफ करने वाला नहीं है। अखिलेश यादव ने यहां आजम खान का भी जिक्र किया और उन पर लगे मुकदमों पर सवालिया निशान खड़े किए। ये पहला चुनाव ऐसा है कि मोहम्मद आजम खान साहब हमारे बीच में नहीं है, और सोचिए उन पे कैसे मुकदमे लगे हैं, कितने झूठे मुकदमे लगे हैं। उन पे मुकदमे लग गए बकरी चोरी का, मुकदमा लगा है भैंस चोरी का, किताब चोरी का, और जितने मुकदमे सब झूठे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, झूठे मुकदमों की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। ये सही है कि परेशानी में कई साल से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। अब्दुल्ला को भी बहुत परेशानी उठानी पड़ी इस उम्र में। इस उम्र में शायद ही कोई ऐसा हुआ हो कि झूठे मुकदमे में इतने दिन रहा हो। ये बीजेपी के लोग हैं जो उन्हें झूठा फंसाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने फंसाया है झूठा, और ये तकलीफ परेशानी कोई पैदा कर रहा है तो ये सरकारी तंत्र के माध्यम से कर रहे हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमें न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है। अभी अब्दुल्ला आए हैं, एक दिन आजम खान साहब भी हमारे आपके बीच में रहेंगे और तमाम झूठे मुकदमे सब के सब हटाए जाएंगे। बता दें उत्तर प्रदेश में अभी 6 चरण के चुनाव बाकी हैं। उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होने हैं। 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होंगे। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर पहली बार यूपी विधानसभा में 3/4 बहुमत हासिल किया। अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 54 सीटें जीत सका था। अब इस बार देखना होगा कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को फिर से चुना है या फिर उत्तर प्रदेश की गद्दी पर किसी और को विराजमान करने के लिए वोट किया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.